बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आज़ियों में साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वेरी फेमस टॉलजर, रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, पर्सनल जायचे के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पर मेरा पेज है, ज़ंजानी साहब की वीडियोज़ आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। ज़ंजानी साहब के साथ अगस्त के हवाले से मैंने आज बात करनी है, ज़ोडिक साइंस के हवाले से बात करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट एक ट्रांजिट है जो बिल्कुल अगस्त के स्टार्ट में 2 अगस्त को आ गया है। मार्स का ट्रांजिट हो रहा है जेमिनाई का। मार्स का जब ट्रांजिट होता है जेमिनाई में तो होगा क्या, ज़ंजानी साहब से जानेंगे। लेकिन ये मैं बता देता हूँ, बेनिफिट्स होंगे, खुशखबरियाँ होंगी 4 ज़ोडिक साइंस के लिए। 4 ज़ोडिक साइंस कौन से हैं, क्या क्या खुशखबरियाँ हैं, ज़ंजानी साहब बताएंगे। रीडिंग इनकी सन साइंस से होती है, मून साइंस से या असेंडेंट से। वीडियो के स्टार्ट में पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत मैं से? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त आपकी दिया। मोहब्बत एक वक़्त। और आज की जो वीडियो है मरीख के ऊपर। मार्स जो कि एनर्जी का, कॉन्फिडेंस का, हौसले का प्लैनेट है, और जब भी अपना ज़ोडिक साइन चेंज करता है, जिस ज़ोडिक साइन में जाएगा, अगर ये वहाँ पे बहुत अच्छी कैफियत में होगा तो ये ज़िंदगी में ना सिर्फ हौसलामंदी बल्कि ज़िंदगी में आपको कुछ ऐसी चीज़ों के करने की तरफ उकसाता है, माइल करता है, जो कि आप किसी भी वजह से हिचकिचा रहे हो ना करने से, ठीक है। या आपको कोई एक खौफ की कैफियत हो, या आपकी ज़िंदगी में कोई एक मेंटली तौर पे क्लैरिटी ना हो, या आप अपनी ज़िंदगी में कोई रिस्क ना लेना चाह रहे हो। मरीख जब भी अपनी प्लेसमेंट चेंज करेगा और कुछ ज़ोडिक साइंस के जायचे में जब ये बहुत अच्छा होगा तो उनको ज़िंदगी में हौसलेमंदी की तरफ लाने के साथ साथ एडवेंचरस नेचर की तरफ लेके जाएगा, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। और ये स्ट्रेट अवे अगर हम लोग देखें तो मरीख की तब्दीली बुर्ज जो कि जेमिनी में है, क्योंकि ये इसका फ्रेंड हाउस है, मरकरी के साथ इसकी बॉन्डिंग जो है निस्बतन एक अच्छी बॉन्डिंग है, और इब्तदाई तौर के ऊपर मरकरी भी यहीं पे मौजूद होगा। ठीक है। तो ये मरकरी के हाउस में सिर्फ मौजूद नहीं है, मरकरी के साथ ये कंजक्ट भी करेगा, और ना सिर्फ मरकरी के साथ ये कंजक्ट करेगा बल्कि इसकी दीगर हाउसेस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट नजर होगी। ठीक है। इस लिहाज से हमारे पास ये जो प्लानिटरी कम्बिनेशंस हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि मरकरी भी सीधा हो रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि जुपिटर अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत में, एग्जॉल्टेड बुर्ज में है, और सन के साथ मंथ ऑफ अगस्त के पहले 15 दिनों में ये कंजक्ट कर रहा है एक सेम हाउस में। ठीक है। और ना सिर्फ यहाँ पे कंजक्ट कर रहा है बल्कि सैटर्न के साथ इनकी ट्राइन की नज़र भी बनी हुई है। अच्छा। तो इस लिहाज से ये सारी कैफियत को देखते हुए इसमें जो सबसे पहला सॉडिक्शन आता है आज की वीडियो में, ये बनेगा एरीज बुर्ज हुमल। ठीक है। क्योंकि एरीज का अपना लॉर्ड प्लैनेट है मरीख। मरीख चूंकि इसका हाकिम सितारा है, और मरीख का जायचे के तीसरे घर में होना, 7वीं नज़र से इनके जायचे के 9वें घर को देखना, इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि एरीज वाले लोग हौसलेमंदी की तरफ होंगे। ये लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ों को तरतीब देंगे, नई चीज़ों को शुरू करेंगे, ये अपनी ज़िंदगी में सफ़र की तरफ राग़िब होंगे, और ऐसा सफ़र जो कि ना सिर्फ अंदरून मुल्क हो बल्कि अपने तलीम की गर्ज से अब्रॉड बैरून मुल्क भी हो। ठीक है। ये ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स या ऑनलाइन वसाइल को तलाश करने की कोशिश करेंगे, ये अपनी ज़िंदगी में तब्दीली की ख्वाहिश करेंगे, और ये तब्दीली इनकी जॉब के साथ साथ इनकी रिहाइश में भी नज़र आती है। ठीक है। ये तब्दीली इनकी ज़िंदगी में इनके शहर में भी नज़र आती है, और मतवक्का तौर के ऊपर ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे अपने कुछ करीबी रिश्तों को लेकर, और उन रिश्तों के साथ ये क्लैरिफिकेशन की तरफ आएंगे, रिश्तों के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत और प्योर बनाते हुए नजर आएंगे। ठीक है। बहुत ज़्यादा इनका जो है वो मसरूफियत का अमल गुजरेगा अपने कुछ ऐसे मामलात में जो कि कहीं ना कहीं पे कुछ नई या ऑनलाइन प्लानिंग्स की तरफ हो, कुछ नए या ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स की डीलिंग्स की तरफ हो। और मरीख स्पेशली तौर के ऊपर यहाँ पे जायचे के तीसरे घर में रहते हुए एरीज वालों की ज़िंदगी में इनको मजहबी तौर पे रुझानात की तरफ भी उकसाता रहेगा। अच्छा। इनको कुछ ना कुछ फलाही तौर के ऊपर कामों की तरफ भी माइल रखेगा। तो ये बेसिकली तौर के ऊपर इनके माइंड का परसेप्शन रहेगा इन पूरे टेन्योर में, जब तक मरीख जो है वो जेमिनी में मौजूद होगा। ठीक है। एरीज के बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आता है फिर जेमिनी, क्योंकि जेमिनी में मरीख बेसिकली तौर पे ट्रांजिट कर रहा है, और यहाँ पे मरकरी के साथ इसने कंजक्ट करना है, और ये ट्रांजिट और ये कंजंक्शन होने के साथ साथ इस चीज़ की इंडिकेशन है कि जेमिनी वाले जो लोग हैं ये एक्टिव होंगे, मुतहरिक होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, और दिलेराना फैसले करेंगे, हौसलेमंदी की तरफ आएंगे, टीम बिल्डिंग कैपेबिलिटी की तरफ आएंगे, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे अंदाज में डिस्प्ले करेंगे, अपनी फीलिंग्स को लोगों के सामने पे रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कायल करें, लोगों को किसी तौर के ऊपर काउंसलिंग की तरफ लेके आएं, और मार्केटिंग स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होगी।
इनकी ज़िंदगी में यूनिक आइडियाज़ होंगे, इनकी ज़िंदगी में सोशलाइजिंग होगी, कुछ नई और अहम तकारीब का ये लोग इनेकाद करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तकारीब में शामिल होंगे, बल्कि खुद से भी कुछ तकारीब को ये बुनियाद रख सकते हैं। फिर इनकी ज़िंदगी में कुछ नए लोगों के साथ जो मरासम है उनमें रब्त बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उनके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाएगा, उनके साथ अचानक से इनकी दोस्ती बड़ी फ्रेंडली हो जाएगी और नए लोगों की शमूलियत इनको ज़िंदगी में नए आइडियाज़ की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। नए मामलात की तरफ लेके जाएंगे। और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में शराकत की बुनियाद के ऊपर कुछ चीज़ों को शुरू करें, ना सिर्फ शराकत की बुनियाद के ऊपर कुछ चीज़ों को शुरू करें, बल्कि पार्टनरशिप की बुनियाद के ऊपर जो चीज़ें ये नई शुरू करना चाह रहे हैं वो इनके लिए फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। माली तौर के ऊपर खुशबख्तियाँ लेके आएंगी। और इस सिलसिले में ये लोग सफ़र भी कर सकते हैं और ट्रैवलिंग जो है वो इनकी ज़िंदगी में इनको जो भी मकासद लेके सफ़र कर रहे हैं उन मकासद में इनको किसी तौर के ऊपर कामयाबी से हमकनार भी रखेगी। ठीक है। तो जमनाए वाले लोग कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, मल्टी टैलेंटेड होंगे, मल्टी टास्कर होंगे। एट अ टाइम ये बहुत सारी चीज़ों को एक ही टाइम के ऊपर लेके चलने की सलाहियत रखे हुए नजर आएंगे। तो जमनाई के बाद हम अगर तीसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो ज़ोडिक साइन फिर आता है मेरे पास और वो है लिब्रा। लिब्रंस वालों के लिए मार्स क्योंकि रूल करते हैं इनके पैसे को, मार्स रूल करते हैं इनके 7वें घर को, और यहाँ पे ये बेसिकली तौर के ऊपर मौजूद है इनके नसीब के घर में। तो लिब्रंस वालों का अपना माइंड का प्लैनेट बेशक कमजोर हो, ओवर सेंसिटिव है, डिप्रेस्ड है, परेशान है, लेकिन इनको कुदरत की तरफ से एक मेहरबानी और करम ये रहेगा कि इस खराब मेंटल अप्रोच के बावजूद इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी मिलेगी। बाकी लोगों की निस्बत ये माली तौर के ऊपर ज़्यादा खुशहाल होंगे। फाइनेंशियली तौर के ऊपर जो इन्होंने माजी में इक़दाम किए हैं, माजी में प्लानिंग्स की हैं, उसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। इनको अपनी ज़िंदगी में लोगों के नसीब से पैसा मिलेगा शराकत की बुनियाद के ऊपर। और अगर ये लोग शादीशुदा हैं तो इनको शरीके हाथ के नसीब से फाइनेंशियली तौर पर ब्लेसिंग्स मिलेंगे। फिर ये लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसी इन्वेस्टमेंट से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं जो इन्होंने ऑलरेडी पहले से कर रखी हैं ऑनलाइन बिजनेसेस में, ट्रेड में, स्टॉक में, क्रिप्टो में, म्यूचुअल फंड्स में, या कोई फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं इनकी लाइफ में चल रहे, उन फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स को ये बहुत अच्छे अंदाज में फाइनेंशियली तौर के ऊपर आउटकम की तरफ लेके जाएंगे। ये टाइम बेसिकली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में नए फैसलों का नहीं है, ये टाइम इनकी ज़िंदगी में पहले से किए गए इक़दामात और पहले से किए गए फैसलों में सिर्फ बैठ के फल खाने का टाइम है। तो ये बेसिकली तौर के ऊपर उस बीज का फायदा उठाएंगे जो बीज ये पहले बो चुके हैं, और अब वो तनावर दरख्त बन के इनको जिंदगी में फाइनेंशियली तौर पर स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। फिर इनकी जिंदगी में देखा जाए तो ये अपनी जिंदगी में शराकत की बुनियाद के ऊपर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करेंगे जो बेसिकली तौर के ऊपर कभी माजी में इन्होंने छोड़ दिए थे, या माजी में इन्होंने उसको बहुत अहमियत या वक़्त नहीं दी थी, या अपनी ज़िंदगी में दोबारा से कुछ लोगों के साथ मिलके बहुत संजीदगी के साथ कुछ म्यूचुअल बेनिफिट्स के प्रोजेक्ट्स के ऊपर दोबारा से चीज़ों को डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये डिस्कशन की हद तक रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसको शुरू करने का जो टाइम है वो इनका बनता है तकरीबन कोई 12 अगस्त के बाद, जब ग्रहण गुजर जाएगा तो इनको ज़िंदगी में ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन ये टाइम इनकी ज़िंदगी में माजी में किए गए इक़दामात की ब्लेसिंग इनकी ज़िंदगी में निछावर करता हुआ नजर आएगा। अब इस दूसरे ज़ोडिक साइन के बाद अगर हम तीसरे, बल्कि ये तीसरा है, तीसरे ज़ोडिक के बाद हम अगर चौथे ज़ोडिक साइन की बात करें तो चौथा जो ज़ोडिक साइन बनता है वो फिर आता है कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जदी। कैप्रिकॉर्नियंस वालों के लिए मरीख जो है ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस को रिलेट करता है, एक इनके जायचे के घर से घरेलू मैटर्स को, और एक इनकी जिंदगी में बेसिकली तौर के ऊपर जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का आउटकम, मेहनत का सिला दिलवाने को। और यहाँ पे ये कंजक्ट कर रहा है कैप्रिकॉर्नियंस वालों के नसीब के रूलिंग प्लैनेट मरकरी के साथ, और कंजंक्शन भी हो रहा है इनके मुलाजमत के घर में, जो इस चीज़ को रिलेट करता है कि कैप्रिकॉर्नियंस वाले जो लोग हैं ये फिजिकली तौर के ऊपर एक हेल्थ की रिकवरी की तरफ आएंगे, ये अपनी ज़िंदगी में अपने काम की जगह के ऊपर जो आर्गूमेंट्स हैं या जो बेसिकली तौर के ऊपर इनके मकासद हैं अपने काम या मुलाजमत की जगहों के ऊपर, जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको ये बहुत अच्छे अंदाज में परफॉर्म करेंगे। और कैप्रिकॉर्नियंस वाले जो लोग हैं ये अपनी ज़िंदगी में अपने काम की जगह के ऊपर अपने को वर्कर्स को बहुत अच्छे अंदाज में टीम बिल्डिंग के साथ साथ काउंसल करते हुए नजर आएंगे, कायल करते हुए नजर आएंगे, अपनी बात और अपने पॉइंट के ऊपर मनवाते हुए नजर आएंगे। फिर इसके बाद कुछ ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस भी होंगे जो कि अपनी जिंदगी में अपनी एक मुलाजमत के साथ किसी दूसरे पर्सपेक्टिव के बारे में भी सोचें, किसी दूसरे पर्सपेक्टिव के बारे में ना सिर्फ सोचें बल्कि उसको अमली तौर के ऊपर किसी लिहाज से शुरू भी कर दें। क्योंकि इनके चार्ट में देखा जाए तो ऑनलाइन या बैरूनी मुल्क या सेकंड ऑप्शन की किसी तौर के ऊपर फाइनलाइजेशन का ये टाइम है, और ये टाइम इनकी ज़िंदगी में बेसिकली तौर के ऊपर इनको हौसलेमंदी की तरफ लेके जा रहा है। फिर कैप्रिकॉर्नियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो कैप्रिकॉर्नियंस वाले जो लोग हैं ये अपनी ज़िंदगी में
मेहनत जो कर रहे हैं उस मेहनत का इनको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। ठीक है। ये टाइम इनकी ज़िंदगी में ऐसा टाइम नहीं है कि सिर्फ मेहनत हो रही है, उसका किसी तौर के ऊपर आउटकम नहीं है। ठीक है। ये टाइम इनकी ज़िंदगी में मेहनत भी है, नो डाउट, बगैर मेहनत के तो इनको कुछ नहीं मिल रहा। मेहनत है, लेकिन उस मेहनत का आउटकम भी निस्बतन बहुत अच्छा होगा, जो इनको ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर काफ़ी हद तक कुशादगी की तरफ लेके जा सके। ठीक है। तो ये हमारे पास 4 ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं जो कि मार्स की ट्रांजिट इन जेमिनी की वजह से ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे। और अगर यही 4 ज़ोडिक साइंस इसी कामयाबियों को, खुशबख्तियों को मज़ीद अगर बढ़ाना चाहते हैं, मज़ीद अगर किसी तौर के ऊपर प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, फिर इनको चाहिए कि जो ग्रहण के प्री इफेक्ट चल रहे हैं, उन प्री इफेक्ट्स को किसी तौर के ऊपर ये लोग अगर कंट्रोल या ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अपना सदका लाजमी स्टार्ट कर दें अभी से, 1 अगस्त से। और वह सदका बेसिकली तौर के ऊपर इनका होना चाहिए बाजरा, जो कि कबूतर बाजरा है, और उसमें ये मिक्स करें सफ़ेद रंग की कोई चीज़ जिसमें टोटा चावल ले लें। ठीक है। चावल और बाजरे को मिक्स करके रोज़ की बुनियाद के ऊपर हस्ब तौफीक परिंदों को, हशरातुल-अर्ज़ की दावत की नीयत से डालना शुरू करेंगे, तो इनके जो ग्रहण के प्री इफेक्ट्स हैं वो इनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वत ज़ंजानी साहब की गुफ्तगू सुनी आप लोगों ने। 4 ज़ोडिक साइंस के बारे में बता रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट 2 अगस्त को जो हो रहा है, मार्स का ट्रांजिट जेमिनी के अंदर। तो 4 ज़ोडिक साइंस क्या बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं, और वैसे तो बेनिफिट्स इनको मिल रहे हैं, लेकिन एज ए बूस्टर ज़ंजानी साहब ने आप लोगों को एंड पे वीडियो के सदका भी बताया, तो वो भी आप जिस तरह ज़ंजानी साहब ने बताया उस पर अमल करें, तो इंशाल्लाह आपको एक मज़ीद एक्सेल मिलेगा, आपको मज़ीद बेहतरी मिलेगी अपने मामलात में। तो ज़ंजानी साहब और मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।